व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप एक ऐसा बंदा हो जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या होता है शेयर बाजार, क्या होता है स्टॉक मार्केट, यहाँ पे लोग कैसा पैसा कमाते हैं, क्या होता है सब कुछ, तो आप बिंदास ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करके समझाने वाला हूँ सब कुछ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्ट की जगह कंपनी का शेयर मिलता है, कंपनी का कुछ हिस्सा मिलता है जिसको आप खरीद सकते हो। मान के चलो मेरा एक कंपनी है, राइट, एंड मेरा कंपनी में अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आप मेरा कंपनी का कुछ पार्ट खरीद लिए हो ना, मतलब वो पार्ट का ओनर आप ही हो। मान के चलो ऐसा आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये है एक रियलमी का ईयरबड, ठीक है। ये जो रियलमी कंपनी है, मान के चलो ये 1000 रुपये की एक कंपनी है। अगर आप 100 रुपया देते हो तो आप इस कंपनी का कोई एक हिस्सा खरीद लेते हो। 100 रुपीज़ दिए मतलब इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आपका हो गया, राइट। 1000 का 100 रुपीज़ कितना होता है? 10%, मतलब इस कंपनी का 10% हिस्सा आपका है। अभी आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है स्टॉक मार्केट एंड क्या होता है शेयर। अगर आप एक शेयर इसका खरीदते हो, मान के चलो एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो आपका 10% हिस्सा आपका हो गया, मतलब रियलमी कंपनी का 10% हिस्सा अभी आपका हो चुका है। एंड मान के चलो कल के दिन ये रियलमी का कंपनी 1000 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ पे चला जाता है, तो आपका क्या होगा? आपका जो 100 रुपीज़ है वो डबल होके हो जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है। ऐसा काम करता है। अगर आपका रियलमी कंपनी 1000 रुपीज़ से डाउन होके आ जाता है 500 पे, तो आपका कितना थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। कितना? ये हाफ हो गया, मतलब आपका 100 रुपीज़ हो जाएगा 50 रुपीज़, राइट। तो ऐसा करता है काम स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट। तो अभी बात करते हैं कि कंपनी के पास तो बहुत पैसा होता है, उसको हमारे पैसे की क्या ज़रूरत। अभी आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो कंपनी लोग होते हैं इनके पास तो 5000 करोड़ 6000 करोड़ इतना तो पैसा है, तो हमारे पैसे की क्या ज़रूरत। मान के चलो अभी ओयो की एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ओयो एक कंपनी है, राइट। ओयो के पास 5000 होटल्स है, मान के चलो इंडिया पे, मुझे पता नहीं वैसे एक्चुअली कितना है। 5000 होटल मान के चलो ओयो के पास है। आने वाले दिनों के अंदर अगर ओयो को अपना बिजनेस बढ़ाना है और ज़्यादा कपल का पोजीशन एक्वायर करना है, तो ओयो को चाहिए होगा कितना? और ज़्यादा होटल्स चाहिए होगा। 5000 की जगह अगर ओयो 10,000 होटल्स बना लेता है तो ओयो का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड ये होटल्स बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ओयो के पास इतना ज़्यादा पैसा तो होगा नहीं, तो इसलिए ये जो कंपनी लोग क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। एंड ये जो फंड रेज होता है इसको हम आईपीओ बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में और एक वीडियो पे समझाऊंगा, इतना ही समझो। आईपीओ रेज करने के बाद क्या होता है ना, आप एक कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद सकते हो। एंड आईपीओ हमेशा एक ऐसा, मतलब एक शेयर के दो भाव में नहीं आता है। आईपीओ हमेशा 50-60 शेयर का एक बंडल में आता है, राइट। आप ओयो का कुछ हिस्सा खरीद सकते हो 50-60 शेयर। एंड जब ओयो कंपनी आ जाएगा शेयर मार्केट में तो आप इसका कुछ हिस्सा खरीद पाओगे, राइट। मतलब यही समझ जाओ, बहुत लॉजिकली मैं आपको सिंपली समझाना यही चाहता हूँ। अगर आप कोई शेयर खरीदते हो ना स्टॉक मार्केट में, तो आप उस कंपनी का कुछ हिस्से का ओनर बन जाते हो, राइट। मान के चलो जियो बहुत बड़ा कंपनी है, आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप 0.00000% का कुछ हिस्से का ओनर बन चुके हो। अगर जियो का शेयर का प्राइस कल डबल हो जाता है तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, सिंपल। अगर जियो का शेयर का प्राइस 3x बढ़ जाता है, मतलब 3 गुना बढ़ जाता है, तो आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसा काम करता है शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। मतलब शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एक ही चीज़ है, मतलब एक ऐसा बाजार है जहाँ पे प्रोडक्ट की जगह कंपनी का शेयर मिलते हैं, कंपनी का हिस्सा बिकते हैं। तो आप इसको ऐसा मान सकते हो। तो अभी और कुछ चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो और है अभी, हाँ, अभी हम बात करते हैं कि कंपनी लोग जो होते हैं ये लोग अपना शेयर क्यों बेचते हैं। मान के चलो मेरा खुद का कोई कंपनी है, मुझे कंपनी तो बड़ा करना होगा ना एक दिन, चाहे कंपनी होटल का हो, किसी भी चीज़ का हो, राइट। तो मुझे अगर कंपनी बड़ा करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड ये इन्वेस्टमेंट के बदले मैं आपको क्या दूंगा? मेरा कंपनी का कुछ हिस्सा। मैं बोलूँगा मुझे आपसे 100 रुपीज़ चाहिए, तो 100 रुपीज़ के बदले आप मेरा कंपनी का 1% ले लो। अगर कल के दिन मेरा कंपनी बड़ा हो जाता है
तो आपका 100 रुपीज़ डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है वैसे। एंड हाँ, अगर कल मेरा कंपनी लॉस करता है तो आपका पैसा घट के 100 रुपीज़ से जीरो भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान पे रखना होगा। वैसे जीरो नहीं होता है, 50% 60% लॉस हो जाता है, बट जीरो नहीं होता है। अगर तुम ऐसा कोई मल्टी बैगर ऐसा स्टॉक में बेट लगाओगे तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, बट मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे मतलब आपकी पैसे से आप जुआ खेलो स्टॉक मार्केट में। ऐसे 1-2 रुपये की जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कोई व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, यहाँ से टिप्स लेके ये सब मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, वो स्टॉक का प्राइस मान के चलो 1 रुपया है, कल 0.50 पैसा हो जाता है, उनका पैसा डूब जाता है। तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर टिप्स लो, या फिर किसी की बात में आके पेनी स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स ये सब खरीद लो, क्योंकि एट द एंड आपका लॉस ही होना है अगर आप ऐसे किसी की एडवाइस लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो सबसे पहला चीज़ एक ये आपको करना है कि खुद की दिमाग पे आपको काम करना है। मतलब खुद की बुद्धि से आप कुछ भी करो चलेगा, बट किसी दूसरे की बुद्धि से कोई भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही आपको ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। चाहे मैं भी क्यों ना बोलूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई तू 10,000 रुपया लगा ले, इस स्टॉक्स में पैसा डबल हो जाएगा, फिर भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इंडिया पे किसी को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की टिप्स देना, ट्रेडिंग वगैरह की, ये सब इलीगल होता है। एंड आपको किसी से भी टिप्स नहीं लेना चाहिए, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, कहीं व्हाट्सअप, कहीं से भी। तो अभी हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स लोग पैसा कैसे कमाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी ऑलमोस्ट बता ही दिया है। अगर एक कंपनी का प्राइस है, शेयर प्राइस है 1000 रुपीज़, एंड अगर आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हो, मान के चलो आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, एंड कल उस कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 से 2000 हो जाता है, मतलब कंपनी का शेयर का प्राइस डबल हो जाता है, तो आपका 100 रुपीज़ कितना होगा, 200 रुपीज़, मतलब आपका भी पैसा डबल हो जाएगा। एंड यहीं से इन्वेस्टर्स लोग पैसा कमाते हैं, मतलब हमेशा लो प्राइस पे शेयर को खरीदते हैं एंड हमेशा हाई प्राइस पे जाके बेच देते हैं। एंड अभी हम बात करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के बारे में, राइट। देखो ऐसे बहुत सारे कंपनी है भारत में, जैसे कि मान के चलो आईटीसी हो गया, एक कंपनी है जो कि डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को। देखो मैं हूँ एक बंदा, अगर मान के चलो मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया किसी कंपनी पे, तो मैं क्या बन जाऊँगा, मैं बन जाऊँगा शेयर होल्डर। एंड आईटीसी जैसे कंपनी, जैसे बहुत सारे कंपनी है, मुझे तो बस आईटीसी का नाम याद है इसलिए मैंने बोल दिया। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देते हैं। डिविडेंड्स का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट करता है, वो उस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देता है, तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स। तो आपको ऐसा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा हो। ये आप रिसर्च कर सकते हो, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको कोई ऐसे सजेशंस मतलब ऐसा कोई सजेशंस मान मत लेना, ठीक है। एंड अभी हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेडिंग वगैरह होता है ये होता कहाँ पे है, राइट। इंडिया पे अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो दो ही चीज़ है, एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा ही है ना। हाँ, अगर कुछ कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। एक्चुअली अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंडिया पे मेजरली दो ही चीज़ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों पे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप एनएसई से स्टॉक बाय कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर बीएसई में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे इंडिया पे बहुत सारे डीमैट ब्रोकर्स हैं, जैसे कि 5 पैसा एक हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, ऐसे बहुत सारे, मतलब 50-60 डीमैट अकाउंट वाले ब्रोकर्स इंडिया पे है, जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए 10,000 से 15,000 रुपीज़, जो कि स्टार्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना पैसा आपको मिनिमम चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। बट अभी आप सोचोगे कि कल मैं पापा से लाता हूँ 15,000 रुपया, स्टॉक मार्केट में लगा के डबल कर दूंगा, क्योंकि सतीश भाई ने बताया ऐसा होता है ट्रेडिंग। बट ये आपको कभी नहीं करना है। देखो मैंने बताया कि 10-15 हज़ार रुपीज़ मिनिमम चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, बट आप थोड़ी 100% कैपिटल लगा के ट्रेडिंग करोगे। आपके पास होना चाहिए एक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतना मिनिमम तो कैपिटल होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो।
अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप 10,000 नहीं, 1 रुपया से भी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ गाइज, 1 रुपये से भी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हो गया वोडाफोन की शेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वोडाफोन शेयर का प्राइस पता है कितना है अभी रिसेंटली? 7 या फिर 8 रुपीज़ है। एंड ऐसा बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है जहाँ पे तुम 10, 15, 20 रुपया, 50 रुपया इतना पैसा लगा के भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो तो मैक्सिमम 90% चांस है कि लॉन्ग टर्म में जाके आप बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाओगे। 100% प्रॉफिट, 200% प्रॉफिट इतना आप कमा लोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इंडिया पे क्या है ना, 99 या फिर 90% ट्रेडर्स, कुछ ऐसा डाटा है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी रिसेंटली, 90% ट्रेडर्स अपना पैसा खो देते हैं मार्केट में। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग ना करो, ट्रेडिंग से थोड़ा बच के रहो। जब आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाए तब आप पैसा लेके ट्रेडिंग स्टार्ट करना। तो अभी आपको एक ही चीज़ करना है, वो है स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखना है। नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ आपको अच्छे से सीखना है। क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है पेनी स्टॉक्स, क्या होता है मल्टीबैगर स्टॉक्स। मल्टीबैगर स्टॉक्स का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि एक शेयर अभी 100 रुपीज़ का है, अगर आपने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, हो सकता है कि वो 1000% रिटर्न दे दे, 20,000% रिटर्न दे दे। इतना बड़ा बड़ा रिटर्न जो स्टॉक्स देते हैं ना, उनको हम बोलते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स। एंड पेनी स्टॉक्स होता है कोई मतलब 100 रुपीज़ के अंदर जो स्टॉक्स आपको मिल जाता है उसको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, जिसका प्राइस बहुत कम होता है। वोडाफोन हो गया, ऐसा बहुत सारे कंपनी है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसा काम करता है स्टॉक मार्केट एंड ऐसा यहाँ पे चीज़ चलता है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में जाके बताओ कि हाँ भाई समझ में आ गया। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं बहुत सारे ब्रोकर्स का लिंक, 5-6 ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर पिन कमेंट्स में दे दूंगा। आप जाके वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो एंड अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप 5 पैसा या फिर अपस्टॉक्स ये सब में अकाउंट खोलो, क्योंकि ये सब बहुत अच्छा होता है, इसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इजीली जाके अकाउंट खोल सकते हो। अभी पहले आपको अकाउंट ही खोलना है एंड जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वीकली या फिर डेली, जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीकली 3-4 वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है बट मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए एंड आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। सब कुछ मैं फ्री पे आपको बताऊंगा। ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही मैं कोई पेड टिप्स देता हूँ, ना ही मेरा कोई कोर्स है। तो आपको लाइफ टाइम इस चैनल पे जो भी चीज़ मिलेगा सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो आप बिंदास में सीख सकते हो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अगर कुछ भी डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर। अभी मैं जाऊंगा सोने भाई, नींद लग रहा है।